हेलो दोस्तों, मैं हूं अली जो कि अनअकैडमी पे एक वेरीफाइड एजुकेटर हूं। आप सभी का अनअकैडमी पे स्वागत करता हूं। आज के अपने इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश के डीएलएड यानी कि बीटीसी उर्दू के मारूजी सवालात को यानी कि एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे जो कि पिछले साल बीटीसी में पूछे गए होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल कहा जा रहा है कि तदरीस के वक्त दर्जा का माहौल खुशगवार होना चाहिए, यानी कि टीचिंग के दौरान क्लासरूम का जो एटमॉस्फेयर है वो अच्छा होना चाहिए। क्यों अच्छा होना चाहिए? ताकि बच्चे खुशी खुशी खेल सकें इसलिए, या फिर बच्चे बेखौफ होकर निडर होकर बिना डर के खेल सके इसलिए, या फिर बच्चे दर्जा में शोर मचाएं या फिर आपस में हंसी मजाक कर सके। तो दोस्तों, क्लासरूम का एटमॉस्फेयर खुशगवार इसलिए होना चाहिए ताकि बच्चे खुशी खुशी सीख सकें। पहला वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल ये कि दर्सी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से क्लासरूम में जब हम लोग टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं तो इससे क्या होता है? क्या ज़्यादा वक्त सर्फ होता है? बिल्कुल नहीं। टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल से तो वक्त कम खर्च होता है, इसलिए पहला वाला जो ऑप्शन है वो गलत होगा। दूसरा है दरसो तदरीस से दिलचस्पी ख़त्म होती है। बिल्कुल नहीं, दरसो तदरीस से दिलचस्पी और बढ़ जाती है जब टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन भी गलत होगा। चौथा ऑप्शन देखते हैं, फासलाती तालीम में रुकावट पैदा होती है। दूरस्थ शिक्षा में क्या टेक्नोलॉजी से रुकावट होती है? जी नहीं, रुकावट नहीं बल्कि इससे आसानियां होती हैं। तो यहाँ पे चौथा वाला ऑप्शन भी गलत हो गया। तो जब तीन ऑप्शन गलत तो कौन सा वाला सही? जी वाला जो ऑप्शन है, मुश्किल दर्सी नुकात या मुश्किल मफहूम आसान हो जाते हैं, ये वाला ऑप्शन सही है। क्यों सही है? क्योंकि जब आप टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे तो आप स्मार्ट क्लासेस के ज़रिए, टेक्नोलॉजी के ज़रिए जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होंगे उनको बच्चों के सामने आसानी से समझा सकेंगे। इसलिए जो डिफ़िकल्ट कंसेप्ट होंगे वो टेक्नोलॉजी के यूज़ से ईजी हो जाएंगे। इसलिए तीसरा वाला ऑप्शन सही है। अगला सवाल की कहानी अब्बू खान की बकरी किसने तख्लीक की? यहाँ पे चारों ऑप्शन जो है वो चारों गलत है। कुछ लोग इस्माइल मेरठी को कह रहे हैं, लेकिन इस्माइल मेरठी सही नहीं है। इस्माइल मेरठी बच्चों के शायर ज़रूर हैं, लेकिन ये जो कहानी है अब्बू खान की बकरी, ये जाकिर हुसैन ने क्या की? तख्लीक की थी। जाकिर हुसैन अब्बू खान की बकरी जो कहानी है उसके मुसन्निफ हैं। तो यहाँ पे कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, हम अपने मन से बता रहे हैं। यहाँ पे जाकिर हुसैन सही जवाब होगा। अगला सवाल है कि मुहासबा और तज्जिया यानी कि मूल्यांकन और अवलोकन क्या होता है? क्या इम्तिहान लेने का तरीका होता है, या फिर दरसो तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका होता है, या फिर कापी जांचने का, या सबक की तैयारी? तो दोस्तों, मूल्यांकन और अवलोकन जो होता है उससे हम क्या करते हैं, टीचिंग के दौरान ही बच्चों ने कितना सीखा ये चेक करते हैं। यानी कि दरसो तदरीस के दौरान तालीमी लियाकत जांचने का तरीका ही मुहासबा और तज्जिया होता है। अगला जो सवाल है वो ये है कि बच्चों को प्रोजेक्ट काम देने का मकसद क्या है? हम बच्चों को प्रोजेक्ट काम क्यों देते हैं? क्या बच्चे बिजी रहें इसलिए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो हम नहीं करते हैं कि बच्चों को बस बचाने के लिए, उनको बिजी रखने के लिए प्रोजेक्ट दे दें। या उस्ताद को परेशान न करें इसलिए? ये भी सही नहीं है। बच्चे खुद से करके सीखें इसीलिए बच्चों को प्रोजेक्ट काम दिया जाता है। जब प्रोजेक्ट काम उनको दिया जाता है तो वो उसके बारे में ढूंढते हैं कि ये चीज़ें कैसे होगी, तो खुद से करें इसीलिए हम बच्चों को प्रोजेक्ट काम देते हैं। अगला सवाल है कि समई व बसरी अशिया है। समई व बसरी अशिया क्या होता है? तो दोस्तों, ऑडियो विजुअल एड्स इसको अंग्रेजी में कहते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री यानी कि ऐसी सामग्री जिसको हम लोग देखें भी और उससे आवाज़ भी सुने। तो टीवी ऐसी है जिसमें तस्वीर दिखती भी है और आवाज़ भी आती है, तो टीवी समई बसरी अशिया हो गई। आखिरी सवाल ये है कि तदरीस नस्र का मकसद है। दोस्तों, तदरीस नस्र यानी कि जो प्रोज की जो टीचिंग है उसका क्या मकसद है? क्या तालीम हासिल करने का तरीका सिखाना है,
या तलबा की तहरीरी मशक़ की जांच करना है, तलबा को ज़हनी इंबिसात पहुँचाना है, या फिर तलबा को ज़बान की खूबियों और उसके सही इस्तेमाल की तरफ रुजू करना है। तो जी हाँ दोस्तों, हम लोग बच्चों को नस्र की तदरीस इसीलिए करते हैं ताकि जो बच्चा है वो लैंग्वेज की जो क्वालिटीज़ हैं उनको जान सके और लैंग्वेज को सही से यूज़ कर सके। तो चौथा ऑप्शन सही है। आखिरी सवाल ये है कि NCF 2005 यानी कि नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2015 के तहत बच्चों के लिए क्या तदरीस दिलचस्प हो इसलिए ये बनाया गया NCF, या फिर बच्चों के लिए तदरीस जो हो वो खुद से सीखने के लिए मौके फराहम करे इसलिए, या फिर दर्जा का माहौल बेखौफ और खुशगवार हो इसलिए, या फिर ऊपर के सभी। तो यहाँ पे जो सही जवाब होगा वो चौथा वाला ऑप्शन ऊपर के सभी होगा, क्योंकि NCF 2005 का मानना यह है कि तदरीस को हम लोग इंटरेस्टिंग भी बनाएं और बच्चों को खुद से करके सीखने का मौका भी दें और क्लास का जो एटमॉस्फेयर है उसको भी अच्छा बनाएं।